और कॉलेज 2-2 घंटे के लिए खुले हुए थे। हाँ। वो चाय नाश्ता किए, हाँ। कॉलेज के लिए निकले हाँ। और रास्ते में उनको कैसे सूचना मिली, किसने फ़ोन किया कि हाँ। उनके ससुराल में मारपीट पूरी तरह से हमले किए जा रहे हैं। हाँ। हाँ। क्या हो रहा है सारी जानकारी उनके पास थी। और बाहर ही चले गए, मुझसे कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। साथ हमेशा रहना, उठना बैठना, हर काम को देखना। और ये अच्छी तरह दुश्मनों को पता था कि जितने ये समझदार है उतने ये समझदार हैं। तो हमला दोनों लोग पर किया जाए, जो ही चला जाए या दोनों चले जाएं तो हम लोग को संतुष्टि हो जाए। अच्छा, ये बताइए 112 नंबर पुलिस की मौजूदगी में आपके पति के साथ इस प्रकार का कांड कर दिया जाता है, तो क्या इसमें योगी सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं, या फिर शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो वह मैं क्या कहूँगी, मैं तो बहुत बुरा ही कहूँगी। 112 नंबर के सामने अगर आदमी असुरक्षित रहता है तो उसको अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। क्यों बुलाता है आदमी? आपको सुरक्षा के लिए हम बुलाएं और आप ही के सामने हम असुरक्षित घायल हो जाएं या मार दिए जाएं तो किस तरह से अच्छा कहा जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक परिवार में हैं आप, जिस मां को हमारे साथ देख रहे हैं, अब ये अपने पति को खो चुकी हैं। आपको बता दें कि अगर हम देवरिया कांड की बात करें तो लगातार जो देवरिया कांड है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, फतेहपुर रुद्रपुर का। लेकिन अगर हम गांव की बात करें तो देवरिया में ही एक और बड़ा कांड 1 तारीख को होता है साहब। मेहड़ा गांव है, मेहड़ा पुरवा गांव है, और ये माँ है, रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन अगर शासन प्रशासन की बात करें तो अभी तक कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इनके पति की घर पर ही, इनके ससुराल में घर पर ही हत्या कर दी जाती है, वो भी 112 नंबर पुलिस प्रशासन के सामने। क्या नाम था पति का? श्री सच्चिदानंद चौहान। हाँ, तो मतलब सुबह सुबह कैसे वहाँ पे पहुँच गए थे? 1 तारीख थी। हाँ। स्वच्छता अभियान में स्कूल और कॉलेज 2-2 घंटे के लिए खुले हुए थे। हाँ। वो चाय नाश्ता किए। हाँ। कॉलेज के लिए निकले। हाँ। और रास्ते में उनको कैसे सूचना मिली, किसने फ़ोन किया कि हाँ। उनके ससुराल में मारपीट पूरी तरह से हमले किए जा रहे हैं। हाँ। क्या हो रहा है सारी जानकारी उनके पास थी। और बाहर ही चले गए, मुझसे कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वहाँ पे जब जा रहे थे ससुराल में तो आपसे पूछे थे, फ़ोन उनसे बात हुई थी कि हम वहाँ जा रहे हैं? जी नहीं। अच्छा, वहाँ पहुँच जाते हैं? जी। हाँ। क्योंकि हम लोग पास ही में रहते हैं। हाँ। देख ही रहे, थोड़ी दूर पर मेरा मायका है, थोड़ी दूर पर हम मकान बनवाए हुए हैं। तो साथ हम लोग रहते थे। पिता के सानिध्य में मैं रहती थी। तो छोटी से बड़ी हर बात में जाते थे। हाँ। ठीक उसी तरह फ़ोन आया होगा तो गए होंगे, मुझसे ना कोई बातचीत हुई ना कुछ हुआ। अच्छा, आपके पति जी को लोग पहले से टारगेट किए थे या क्या कुछ मामला था, पुरानी कुछ रंजिश थी? ये घटना कैसे हो जाती है? जी, टारगेट तो आप कह सकते हैं पूरी तरह, जितना मेरे पिताजी को उतने ही मेरे पति को, क्योंकि पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति थे। और पिताजी के साथ हमेशा रहना, उठना बैठना, हर काम को देखना। और ये अच्छी तरह दुश्मनों को पता था कि जितने ये समझदार है उतने ये समझदार हैं। तो हमला दोनों लोग पर किया जाए, जो ही चला जाए या दोनों चले जाएं तो हम लोग को संतुष्टि हो जाए। हाँ? तो पति जी को वो लोग कैसे वार करते हैं, मतलब कैसे मारते हैं, किससे मारते हैं? देखे नहीं। ना हम मौका वारदात पे थे। हाँ। अच्छा, यहाँ से जब उनको अस्पताल रेफ़र किया जाता है तो तुरंत उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है या कुछ देर उनका ट्रीटमेंट चला था? ट्रीटमेंट तो देवरिया भी चला, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज चला। वहाँ से भी अपनी कोशिश हम लोग नहीं छोड़े, लखनऊ तक ले गए। आपको पता हो ना, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन लखनऊ तक ट्रीटमेंट कराया गया। हाँ, हम लोग हार और न माने न हिम्मत हारे। अच्छा, आप ही उनको मांगते रहे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अच्छा ये बताइए 112 नंबर पुलिस की मौजूदगी में आपके पति के साथ इस प्रकार का कांड कर दिया जाता है, तो क्या इसमें योगी सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं, या फिर शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो वह मैं क्या कहूँगी, मैं तो बहुत बुरा ही कहूँगी। 112 नंबर के सामने अगर आदमी असुरक्षित रहता है तो उसको अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। क्यों बुलाता है आदमी? आपको सुरक्षा के लिए हम बुलाएं और आप ही के सामने हम असुरक्षित घायल हो जाएं या मार दिए जाएं तो किस तरह से अच्छा कहा जाएगा? और आप देख लीजिए मेरे छोटे बच्चों को, मेरी आप देख सकते हैं एक बेटा है, अभी अगर बेटे की उम्र की बात करें तो ये 5 साल 5 साल का। और आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा। अच्छा, आपकी प्रतीक्षा। आप किस क्लास में पढ़ती हो? सेकंड में। अच्छा, सेकंड में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सगुन है। अच्छा, आपका नाम सगुन है। तो आप किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। 9th में। आप देख सकते हैं ये 2 बेटी हैं और एक बेटा है। क्या नाम है बाबू आपका? गट्टू। हाँ, गट्टू। अच्छा, अखंड। और एक बेटी और कहाँ पे है? अच्छा, वो सो रही है। आपको बता दें कि 3 बेटियां हैं साहब और एक बेटा है और ये माँ है। और आपको बता दें कि इनके पति जी को यहीं देवरिया की अगर बात करें, जहाँ पर शासन प्रशासन ये कहती है कि हमारे शासनकाल में प्रशासन बहुत दुरुस्त है, चुरुस्त है, लेकिन अगर ऐसे में बात करें तो एक पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है साहब, कुछ केवल ज़मीनी विवाद के कारण। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस पर सरकार कितना सक्षम है या क्या कुछ कर पाती है ये देखने को होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं लगातार जो है वो हिंसा समाज में बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे या योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? न्याय की मांग करूँगी और क्या कहना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों को देखें, मेरे उम्र को देखें कि मुझे कितना न्याय मिलना चाहिए। मुझसे बड़ा अन्याय किसी पर हो सकता है? आप बताइए। तो 100% योगी बाबा को न्याय करना ही चाहिए, जिस न्याय की वो दुहाई देते हैं। अच्छा, दोषी अभी तक पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं? मैं तो खुद इतने कष्ट में हूँ कि हर चीज़ का पता नहीं लगाती हूँ। हाँ, अब गार्जियन मेरे पिताजी रह गए हैं, वही ज़्यादा सब चीज़ अच्छा बताएंगे। मैं अपने कष्ट में ही पड़ी रहती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये पीड़िता नाम क्या है आपका? रेनू। अच्छा, रेनू। आप ये देख सकते हैं ये पीड़िता हैं और पूरी तरह से बात करें तो बोलने में असक्षम है, कहीं न कहीं दुख की घड़ी है साहब। लेकिन इस प्रकार की जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, कहीं न कहीं इस पर रोक होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब लोग जानना चाहते हैं कि 112 नंबर की पुलिस जो थी वहाँ पर मौजूद थी, और 112 नंबर पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन की लापरवाही है जो देवरिया में ये घटना घट जाती है। ये मामला 1 अक्टूबर का है, सही है कि नहीं? जी, 1 अक्टूबर का जी। है ये मामला, 1 अक्टूबर का है। इस मामले को मीडिया में नहीं उछाला जाता है, इनकी आवाज़ को नहीं उठाया जाता है, ये मामला दबा रह जाता है। लेकिन अगर फतेहपुर रुद्रपुर की बात किया जाए, वो मामला तुरंत मीडिया में लोग संज्ञान लेते हैं और इसको तुरंत वहाँ पर जाते हैं, मीडिया पर दिखाया जाता है। ये मामला इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि पूरे भारत में देवरिया की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या साहब आपको पता है कि एक पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है यहीं देवरिया में ही? ये भी मामला 1 तारीख का था। अगर लोग इसको उठाए होते तो कहीं न कहीं इनको अब तक न्याय मिला होता या फिर दोषियों को पकड़ा गया होता। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है ना? मुझे ऐसी कोई जानकारी, मैं कहा ना, अब पिताजी ही गार्जियन है, सारी जानकारी उनके पास है। मैं बस घर में अपने कष्ट में पड़ी रहती हूँ। चलिए, फिलहाल एक परिवार की पीड़ा दिखाने को आपको कोशिश कर रहे थे, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।